आप तय करो, जगह, समय, आमला सब कुछ आप तय करो। ये सेना को फ्री हैंड दिया गया। उसके बाद सेना एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करती है, और वो स्ट्रेटजी यही होती है कि भाई सबसे पहले उन एरिया को टारगेट किया जाए जिनसे परेशानी आ रही है। सभी चीज़ों को किनारे रख के, और सिर्फ देश होता है, मरना है या मारना है। और मरने वाली तो अब कोई कंडीशन है ही नहीं, मारना ही मारना है। और ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी का मौका देंगे आपको। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप अगली पार्टी कब? आप न्यूज को चलाने की बजाय खुद ज्यादा उछलते हुए और नाचते हुए घूमेंगे। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने अब ले लिया है, पाकिस्तान पर किया आज सुबह 2 बजे हमला। लेकिन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के नौजवान, इनसे बातचीत करेंगे। पूरे भारत में आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। लोग भारत में होली खेल रहे हैं और पाकिस्तान में कल दिवाली मनाकर हम आए। सर क्या कुछ कहेंगे आप? सर जी, अभी तो दिवाली मनी नहीं है। हाँ। ये तो दशहरा था। अच्छा हाँ। दिवाली अब मनेगी, आप देखना दिवाली कैसे मनती है। आप लोगों ने एक दिवाली तो वो देखी है जो आप यहाँ पे रोड पे पटाखे फोड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। एक वो वाली दिवाली देखना जिसमें पूरा देश पटाखे भी फोड़ेगा और साथ में कुछ और फोड़ेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। बार बार पाकिस्तान ही ये पहल करता है हमारे देश में घुसकर, हमारे देश में कुछ लोगों को बहलाकर फुसलाकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद पैदा करता है। तो हम उरी की बात कर ले, हम पुलवामा की बात कर ले, तो हम लगातार जीते हैं पाकिस्तान से, तो क्यों नहीं वो थमता है? दरअसल मैं आपको ये बात बता दूं, जो सबसे ज्यादा जो घाव देता है वो अपने लोग देते हैं। अपने लोग अपने ही लोग देते हैं। घर के अंदर के आज के दिन तो हमारा प्योर दुश्मन है वो, लेकिन किसी टाइम पे जब बसाया गया, जब तो अपने में से काट के दिया था। तो जो सबसे ज्यादा जो घाव दे रहा है वो अपना ही तो दे रहा है। लेकिन ये जो उनकी जो मानसिकता है ना, जो उनके अंदर जो जिहादी प्रवृत्ति आ गई, वो उनका नाश करवा रही है। आज के दिन उस देश की आप हालत देखोगे तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो 3 दिन का गोला बारूद नहीं है उनके पास। खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी था वो तो अब बंद ही हो गया। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिससे हमारा उनका कंपैरिजन हो सके। अगर युद्ध भी होता है तो ये मान के चलो सारा 10 से 12 घंटे का खेल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर अब आगे क्या होगा? क्योंकि हम सब भारतीय इंतजार कर रहे थे, 15 दिन बीत चुके थे, लोग इंतजार करते कब प्रधानमंत्री जी जो है हमला बोलेंगे, कब बदला लिया जाएगा हमारे उन मासूमों का। अब आगे क्या होगा, आगे क्या किया जाएगा, ये हम सबको देखिए, नहीं पता है। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया था बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैंड दे कि दिया था। आप सेना तय करेगी जगह, आप तय करो, जगह, समय, आमला सब कुछ आप तय करो। ये सेना को फ्री हैंड दिया गया। उसके बाद सेना एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करती है, और वो स्ट्रेटजी यही होती है कि भाई सबसे पहले उन एरिया को टारगेट किया जाए जिनसे परेशानी आ रही है। रात को उन एरिया को परेशान किया गया, ये मान के चलो उन एरिया को खत्म ही कर दिया गया। और उस चीज की घबराहट में जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे पे अटैक हो, वो कुछ और ही सोच रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम पे हमला हो चुका, युद्ध बच चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन उनको ये नहीं पता ये सिर्फ एक छोटा सा फेंका गया था। क्या छुट्टियों में घर आए थे सर? हाँ, छुट्टियां ही होती हैं भाई साहब, करें क्या, वापिस जाना है अब वापस जाना है, कब वापस जा रहे हैं? कल कल ही, मतलब आपकी छुट्टियां कैंसिल हो गई? कैंसिल। एक सवाल सर, ऑपरेशन सिंदूर ये नाम क्यों रखा गया? बहुत ही अलग नाम है और कहीं ना कहीं ये महिलाओं को डेडिकेट कर रहा है, हमारी देश की महिलाओं को ये डेडिकेट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, कुछ बताना चाहेंगे? आपने पहलगाम की जो गतिविधि हुई, जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें ये धर्मपूछ के लोगों को मारा गया, उस दौरान आपने एक चीज देखी होगी, उस पूरी की पूरी घटना के अंदर ही जो सबसे जो मार्मिक जो दृश्य था वो यही था कि एक महिला अपने पति के बगल में बैठी हुई रो रही है। ठीक है, वो किसके लिए रो रही थी? क्योंकि उसका सिंदूर उससे छीन लिया गया था। इसलिए इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसीलिए रखा है कि सिंदूर की इज्जत को रखेंगे हम। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दर्दनाक जो इस पूरा मामला है, ये सबसे तेज वहां पे हो गया जब एक नेवी ऑफिसर इन्वॉल्व हो गया उसमें। तब तो भारतीय सेना, तब ये मान के चलो कि राजनीति एक साइड में और सेना अलग साइड में। अगर राजनीति वाले कुछ गड़बड़ भी ना करते तब भी मिसाइल तो 2-4 जानी थी वहां पे, क्योंकि सेना कभी भी अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटती। एक वीडियो और वायरल हो रहा था सर, आपने देखा होगा, जब महिला ये कह रही थी कि हमें भी मार दो, हमें भी मार दो, तो आतंकवादियों ने कहा कि ये बात जाके मोदी साहब को कहना,
ये बात जाके मोदी को कहना कि हमने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा है। हाँ तो बता तो दिया, बता दिया ना। मोदी ने सुन लिया। वो सिर्फ मोदी ने नहीं सुनी वो चीज। देखो यहाँ पे भी कोई भी घूम रहा हो या कोई भी हो, बहन बेटी तो सभी के बराबर ही है। और वहाँ पे भी जो बहन बेटी थी वो भी हमारी थी, हमारी बड़ी बहन थी, माँ थी, जो भी थी, कुछ भी थी। और जब आर्मी के अगर किसी भी परिवार के अंदर, बंदे के अंदर कुछ भी छेड़खानी होती है ना, तो दर्द पूरे देश को होता है। अब उस बहन का अगर सिंदूर गया है तो सबसे ज्यादा दर्द आर्मी को हुआ है। और हमारी चीखें सुनेगा कौन? जो देश को चला रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सुनी और फ्री हैंड दिया। फ्री हैंड देने के बाद आप वहां पे देख लो क्या चल रहा है। सर, आप लोगों की जो ये उपलब्धता है, पूरा भारतवर्ष आज खुश है। हम सब कहीं ना कहीं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, कैमरे पर मैं ये बहुत कम कहता हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग चैन से बिस्तर पर सो पाते हैं, चैन से सांस ले पाते हैं, परिवार के साथ वक्त जी रहे हैं, बहुत अच्छे से खुश है। लेकिन इंडियन आर्मी को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और आपके भी परिवार है। तो क्या जब आप जंग पर जाते हैं तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हैं, या केवल एक ही बात घूमता है, हमारा तिरंगा, हमारे देश का गौरव? जब तक आप फ्रंट लाइन पे नहीं जाते, उससे पहले तो आपकी सभी बातें जहन में होती हैं। लेकिन जैसे आप फ्रंट लाइन से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सिर्फ देश होता है। सभी चीज़ों को किनारे रख के और सिर्फ देश होता है। मरना है या मारना है, और मरने वाली तो अब कोई कंडीशन है ही नहीं, मारना ही मारना है। और ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी का मौका देंगे आपको। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आप न्यूज को चलाने की बजाय खुद ज्यादा उछलते हुए और नाचते हुए घूमेंगे। बिल्कुल, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आपने मेरे माथे पर ये तिलक देख के समझ गए, मैं खुद आज होली मना रहा हूँ। कल रात को मैंने दिवाली भी खेली, दुश्मनों को मुबारकबाद भी दी, लो भाई। लेकिन एक फेक न्यूज बड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में रफाइल को उन्होंने उड़ा दिया। क्या उनकी इतनी औकात है कि हमारे देश के रफाइल को उड़ा दे, जिनके पास आटा खरीदने का पैसा नहीं है? दरअसल खबरें उल्टी चल रही हैं। एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि हम ऐसे बोलेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय मंच पे ऐसा जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी, किसी भी इंडियन फाइटर जेट ने जो बॉर्डर लाइन उसको क्रॉस ही नहीं किया। अच्छा सर, एक सवाल और, क्या हमले में, हमें ये बात नहीं पता, क्या जब हमला होता है, हम दुश्मन देश पर हमला कर रहे हैं, तो क्या उसमें सिविलियंस की भी जान जा सकती है, या क्या कुछ प्रोसीजर होता है? बिल्कुल जा सकती है। अगर आप मान के चलो किसी सिविल एरिया में जिसके अंदर आतंकवादी रह रहे हों, जहाँ पे सिविल्स की संख्या ज्यादा और आतंकवादी हों गिने चुने, आप तो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे सिविल्स रह रहे हैं, ये तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अगर दूसरी अदर कंट्री के अंदर घुस के पर आप अगर मार रहे हैं तो आप डायरेक्ट रूप से तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। एयर स्ट्राइक होगी तो काफी नुकसान भी होगा। सर, एक बार मेरे लिए जय हिंद का एक बार अगर बोल दें, मैं भी आपके साथ कहना चाहता हूँ। जय हिंद। क्या बोला? जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे देश के जवान थे जिनसे हमने बातचीत की और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि जब युद्ध होता है, जब वॉर होता है, तो क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है और क्या कुछ जहन में रखना पड़ता है। ये जो आर्मी ऑफिसर ने हमें कुछ चीज़ें बताई, उम्मीद करता हूँ आप तक ये बात पहुँची और आप सतर्क रहिए। और अब तो खुशियों का दिन है, खुशी मनाइए। इनकी छुट्टी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 45 दिन की छुट्टियों पर आए थे, लेकिन इन्हें कल ही वापस बुलाया गया है, क्योंकि अब जब हमने हमला किया है तो हमें अवेयर तो रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद, जय भारत। इंतजार रहेगा हमें।